नमस्ते बच्चों, क्लास सेकंड अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमें बनाना स्वर्ग देश का। अभी तक अपन ने बच्चों ग्रामर पढ़ी थी, ठीक है। वर्णमाला में अक्षरों को लिखना और पढ़ना, मात्राओं का ज्ञान सीखा था। एक बच्चों आपको सेकंड क्लास के बच्चों को मैंने एक टास्क दिया था कि आपको क्या करना है, गेम डिज़ाइन करना है, ठीक है। वर्णमाला से रिलेटेड किसी भी बच्चे ने बना के नहीं भेजा। क्यों? होमवर्क थोड़ी ना था, वो एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी थी और आपको करनी अनिवार्य नहीं है। अगर आप हो सकता है अच्छे गेम डिज़ाइन करो, ठीक है, तो अपन उसमें मार्किंग रखेंगे। जो 5 बच्चे बहुत सुंदर गेम डिज़ाइन करेंगे उनको हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू आगे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं उनसे कोशिश करना कि एक अच्छा सा गेम आप हो सकता है नेट से देखो, तो वर्णमाला से रिलेटेड आपको गेम डिज़ाइन करना है, ठीक है, पेज के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई, सिर्फ पेज के ऊपर आपको कोई गेम डिज़ाइन करना है। तो बच्चों अपन अब चैप्टर पे आते हैं, हमें बनाना स्वर्ग देश को। मतलब कवि ये कहना चाहते हैं कि हम किस प्रकार अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं, ठीक है। हम क्या क्या करें कि हमारा देश क्या हो, स्वर्ग से समान सुंदर बन जाए। भारत में सभी धर्म जाति के रंग के लोग रहते हैं। मतलब आपको पता है पूरे भारत में क्या है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले जातियों को लोग और रंग बिरंगे, मतलब जिनका खान पान पहनावा सभी कुछ क्या है, अलग अलग है। जिनका धर्म अलग है, जिनकी जातियाँ अलग है, उनका भोजन रहन सहन और भाषाएं भी भिन्न भिन्न है। अगर आप पूरे भारत में देखोगे तो क्या है, हर प्रकार के ऐसे लोग मिलेंगे जो क्या है, जिनका रहन सहन, खान पान और भाषाएं भी क्या है, अलग है। अगर पंजाब प्रांत में जाओगे तो पंजाबी बोली जाएगी, ठीक है। हैदराबाद में जाओगे तो उर्दू बोली जाएगी। और अगर उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बहुत सारी लैंग्वेज अपने देश में बोली जाती, ठीक है। हमारा देश क्या है, विभिन्नता में एकता का देश है, ठीक है। जहाँ अलग अलग होते हुए भी क्या है, हम सब एक हैं। हमारे यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग प्रकार का भोजन बनता है, हर राज्य की अपनी एक डिश है। गुजरात में जाओगे तो क्या बनता है, खाकरा, थेपला। और जो बच्चे गुजरात से रिलेटेड है, जो बार बार गुजरात जिनका रिलेशन हो, आना जाना, उनको पता है गुजरात में कौन सी डिशेज ज़्यादा बनती है, ठीक है। और पंजाब में क्या है, छोले भटूरे, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे तो उनकी अलग डिश है, वड़ा पाव। इसी प्रकार से सब राज्यों की अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स की जैसे लैंग्वेज चेंज है, वैसे उनकी क्या है, जैसे भाषाएं हैं वैसे उनका भोजन और रहन सहन पहनावा भी अलग अलग है। फिर भी सब भेदभाव होते हुए भी हम सब क्या मानते हैं, हम सबसे पहले क्या है, भारतीय। अगर आप कहीं बाहर जाते हो, ठीक है, तो आप क्या अपने आप को बताते हो कि मैं उदयपुर शहर से हूँ। अगर आप राजस्थान में कहीं घूमने जा रहे हो तो अगर कोई बोलता है कि आप कहाँ से हो, तो आप क्या बताते हो, उदयपुर से हूँ। अगर आप अदर किसी स्टेट में जाते हो, जैसे आप महाराष्ट्र गए, ठीक है, पंजाब जाते हो, कश्मीर जाते हो, कहीं पे भी घूमने जाते हो, तो आप क्या रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले, तो आपके मुँह से सबसे पहले क्या निकलेगा, मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है। क्या निकलता है कि मैं राजस्थान से, मन में उदयपुर की, क्योंकि वहाँ उदयपुर कोई नहीं पहचानता, राजस्थान क्या अपना स्टेट है, इसलिए सभी उसको पहचानते हैं। लेकिन अगर आप विदेश में कहीं जाते हो, ठीक है, अगर कभी भविष्य में ऐसा मौका आता है कि आप विदेश में कहीं रिप्रेजेंट करने जाते हो, तो अगर आपको कोई पूछेगा कि आप कहाँ से, तो आप सबसे पहले आपके मन से क्या आवाज़ आती है कि मैं कौन से देश से हूँ, भारत से हूँ, ठीक है। तो जब बच्चों हम सब भले ही अलग अलग रंग रूप भेद भाषा और खान पान रहन सहन हमारा भले ही अलग हो, लेकिन हम किसको, सबसे पहले हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अपने भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं। अतः हम सब मिलजुल कर रहें, सुख दुख आपस में बांटे और नेक बने। मतलब हम सबको क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में अपने सुख दुख को क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। हमारा देश तभी स्वर्ग से सुंदर बन सकता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मतलब कवि ये कहता है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हम सब आपस में क्या है, भाई भाई हैं। आपस में एक ही मातृभूमि पर हमने जन्म लिया है, एक ही हमारी धरती माता है, और इस रिश्ते से क्या है, हम सब भाई भाई हैं। एक डाल के सब फूल, इसे नहीं हम जाए भूल। मतलब एक डाल, मतलब हम एक ही भारत माता की संतान है, और जिस प्रकार एक डाल पर अलग अलग फूल विभिन्नता वाले हो सकते हैं, उसी प्रकार हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भी किसकी संतान है, भारत माता की संतान हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशा में रहने वाले। मतलब भारत के जो लोग हैं, भारत चारों दिशाओं में अलग अलग
धर्मों को, रहन सहन को और वेशभूषा को मानने वाले लोग रहते हैं, चाहे हम पूरब में रहें, चाहे पश्चिम में, उत्तर या दक्षिण में, भारत के किसी भी दिशा में रहें, सभी दिशा में रहने वाले लोग क्या हैं, सभी एक हैं। मतलब हम सब क्या माने कि अगर हम किसी भी दिशा या किसी भी राज्य या किसी भी प्रांत में रहते हो, सबसे पहले हम क्या हैं, भारतीय हैं। सभी धर्म के, सभी जाति के, रंग बिरंगे गोरे काले, मतलब चाहे हम सभी जाति को मानने वाले हों, सभी धर्म के लोग हों, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, सभी जाति के, मतलब सभी हमारी कोई भी जाति हो, चाहे रंग बिरंगे गोरे काले, चाहे हम किसी भी प्रकार का हमारा वर्ण हो, चाहे गोरे हो चाहे काले हो, हम क्या हो, हम सभी किसको माने, हम अपने आप को भारत माता की संतान माने। मतलब हमारे मन में किसी प्रकार का ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमें ये सोच कर झगड़ा नहीं करना चाहिए कि हम गोरे हैं, काले हैं या फिर क्या है, हमारा धर्म या जाति अलग है। हम क्या माने कि हम सभी ईश्वर की संतान है, हम भारत माता की संतान है, हमने भारत भूमि पर जन्म लिया है, इसलिए हम सभी क्या हैं, समान हैं। हमें बनाना स्वर्ग देश को, सब मिलकर यह गाना गाओ। मतलब अगर हमें देश को स्वर्ग बनाना, मतलब आपस में भेदभाव मिलाकर एक हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा देश भी स्वर्ग से सुंदर बन जाएगा। मतलब जाति पाति धर्म को भूल कर हमें क्या करना है, ये मानना है कि हम क्या है, सभी एक ही भारत माता की संतान है। हमें मिटाना कलह क्लेश को, हिलमिल करके कदम उठाओ। अगर हम कलह क्लेश को मिटाते हैं और मिलजुल कर रहते हैं तो क्या है, हम अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर में कवि आपको ये समझाना चाहता है कि आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ये मान के चलना चाहिए कि अगर हम भारत माता की संतान हैं, तो हमने भारत भूमि पर जन्म लिया है, तो हम सभी क्या हैं, एक हैं। अब बच्चों हार्ड वर्ड या शब्दार्थ आपको बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर करने, ये आपका होमवर्क है। फर्स्ट है डाल, पेड़ की शाखा को क्या बोलते हैं, डाल। कदम उठाना, चलना, आगे बढ़ना। कलह क्लेश, विवाद या झगड़ा। शब्दार्थ बच्चों आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट आंसर। बच्चों एक बार अपन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ अपन डिस्कस कर रहे हैं, आपको सिर्फ देखना है, बुक के अंदर ये फील करना है। ठीक है, विभिन्न धर्मों को, लोगों को आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, पड़ोस जैसा, भाई भाई जैसा, मित्र जैसा, भाई भाई जैसा। प्रस्तुत कविता में कवि हमें क्या ना भूलने की बात क्या है, क्या नहीं भूलने की बात क्या है, कि हमें क्या नहीं भूलना चाहिए, क्या नहीं भूलना चाहिए, हम सब एक डाल के फूल हैं, हम सभी एक ही धर्म को मानने वाले हैं, हम सभी एक ही विद्यालय में छात्र हैं। मतलब हम सभी एक ही डाल के फूल है, हमें मानना चाहिए कि हम सभी क्या हैं, भारत माता की ही संतान है, इसलिए हम एक ही डाल के फूल मानना चाहिए। अपने देश को स्वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम सबको एक ही धर्म का पालन करना चाहिए, हमें जातिवाद संबंधी भेदभाव बनाए रखना चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हमें अपने देश को स्वर्ग के समान बनाना है तो हमें क्या करना है, हमें अपने देश को, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। मतलब भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ऊंच नीच धर्म के, वेशभूषा के आधार पर किसी भी फ्रेंड से हमें दूरी नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, अगर आप भी क्लास में सोचते हो कि नहीं भाई मैं इसके पास नहीं बैठूंगा, इसकी जाति अलग है, या फिर ये काला है, ये गोरा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मानना चाहिए कि हम एक ही क्या है, भारत माता की संतान है, और हम सभी क्या भाई भाई हैं। हम सब आपस में रहें, कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर। ठीक है, आप इसको बुक के अंदर भी टिक कर सकते हो। हम सब आपस में हैं, क्या है, भाई भाई। कैसे हैं हम सब आपस में हैं भाई भाई। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बनना है भाई भाई। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। सेकंड है आपका हम दिशा के रहने वाले।
हम दिशा के रहने वाले। सभी दिशा के रहने वाले। तो थर्ड में सेकंड में आपको क्या करना है, सभी दिशा में रहने वाले। नेक्स्ट है आपका हमें अपने देश को बनाना है कैसा, स्वर्ग सा। कैसा बनाना है, स्वर्ग सा। नेक्स्ट है आपका हम सब एक डाल के फूल हैं। तो बच्चों टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स आपके कंप्लीट हो गए। मैच द फॉलोइंग और कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर अपन नेक्स्ट क्लास कर करेंगे। धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। दिशा कौन सी है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जाति, जाति कौन सी होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फूल हैं आपके गुलाब, कमल, सूरजमुखी और कनेर। ठीक है बच्चों। ईसाई भाई, तुक मिलाने वाले शब्द लिखने। ठीक है। फूल, कुल, कुल भी लिख सकते हो, चुल भी लिख सकते हो, शूल भी लिख सकते हो। ठीक है। गाओ, आओ, फूल, कुल, रहने वाले, रहने वाले का क्या होगा, खेलने वाले, खाने वाले, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब उसका तुक मिलना चाहिए। तुक मतलब पीछे वाला जब वर्ड है खाने वाले, या फिर इसको आप मत वाले कर दो। ठीक है, आप इसको मत वाले कर दो, मत वाले। बच्चों ये त है। ठीक है, इसको एक बार और लिख देती हूँ, मत वाले। नेक्स्ट है बच्चों ये आपका टिक द करेक्ट और ये पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।